आफ्टरनून। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग का सूक्ष्म शिक्षण के पदों के बारे में, उसके स्टेप्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए कि सूक्ष्म शिक्षण जो है उसको बनाने में या इस शिक्षण के जो है उसकी पूरी प्लानिंग में, उसकी पूरी तैयारी में कौन कौन से हमें स्टेप जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, उन स्टेप पे कार्य करना पड़ता है। उसके बाद से हमारा सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पूरा होता है। जैसा कि सूक्ष्म शिक्षण का पिछले वीडियो में आपने उसके बारे में जाना है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके चक्र क्या है। तो उसके आगे का आज हमारा है कि सूक्ष्म शिक्षण के पद कौन कौन से होते हैं, उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा सूक्ष्म शिक्षण, कोई भी जब हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, उसके विभिन्न पदों के बारे में बनाने के लिए या उसके जो है उसकी पाठ्य योजना बनाने के लिए, सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले उसके बारे में समुचित हमें जानकारी होनी चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, ये क्यों हम जो है प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण हमारा एक ऐसा जो है एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से हम अनुकरणीय जो तकनीक का प्रयोग करते हुए छात्रों को एक तरह से कहें तो रोल प्लेइंग करके और उसमें उनके विभिन्न कौशलों को विकसित किया जाता है, कौशलों का विकास किया जाता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण क्या है उसकी पहले समुचित जानकारी होनी चाहिए छात्र को, छात्राध्यापक को। सूक्ष्म शिक्षण चूँकि आज के वर्तमान का एक आधुनिक प्रविधि है जिसको आपका डीएलएड में या बीएड में, इन सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इस सिलेबस को, इस टॉपिक रखा गया है क्योंकि एक शिक्षक के लिए इन सारे कौशलों की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो सूक्ष्म शिक्षण की क्या है, ये क्यों कराया जाता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी आते हैं समालोचना। जो भी हम आलोचना करते हैं, जो भी हम मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन में हम विधि कौन सा प्रयोग करते हैं, जो निरीक्षण हमारी प्रविधि है उसमें कौन सा हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसके चार्ट के माध्यम से, क्या हम उसमें जो है निरीक्षण तालिका कैसे बना रहे हैं, उस विधि का भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे समालोचना करने की विधि हमें पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि किस विधि से हमें तो निरीक्षण करना है। तीसरा आते हैं प्रमुख शिक्षण कौशलों का ज्ञान। अब क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के में बहुत सारे कौशल बताए गए हैं, लेकिन शिक्षण में जो है इन कौशलों में कुछ कौशल प्रमुख हैं जिनको जानना एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। तो उन कौन कौन से कौशलों को जानना आवश्यक है, जैसे हमारा इंट्रोडक्शन स्किल, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, जैसे हमारा श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड स्किल हो गया, श्यामपट्ट कौशल हो गया, जैसे हमारा पुनर्बलन कौशल हो गया, जैसे हमारा खोज पूरक प्रश्न कौशल हो गया। कुछ कौशल ऐसे हैं, स्पष्टीकरण कौशल, कुछ कौशल ऐसे हैं जिन कौशलों के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है एक प्रशिक्षु के लिए, एक छात्राध्यापक के लिए। तो उन कौन कौन से कौशलों का हमें सीखना है, कौन कौन से कौशलों का हमें प्रयोग करना है, यह जानना आवश्यक है। दूसरी बात, एक सूक्ष्म पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसे होना चाहिए, पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे हमारा ये पाठ जो भी हम तैयारी करें उसमें प्रस्तुतिकरण कौन सा तरीका हम अपनाते हैं सूक्ष्म पाठ का, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के कई तरीके हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जब एलन एचिसन और बुश ने जब इसकी शुरुआत की थी तो वहाँ पे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे कौशलों को विकसित करने में उन्होंने टेप रिकॉर्डर या अन्य रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया था, जिसके माध्यम से वह छात्र स्वयं भी अपना मूल्यांकन कर सकता है और शिक्षक के द्वारा या सहपाठी के द्वारा भी होता है। तो उसमें कौन सी वह कैसे वह प्रस्तुतिकरण कर रहा है, क्या वो पढ़ा रहा है, शिक्षण कर रहा है, या वो पढ़ रहा है, या वो अपना स्वतः कर रहा है, यह प्रस्तुतिकरण का एक आदर्श रूप क्या है, यह छात्राध्यापक को जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, अब हम आते हैं इन स्टेप पर, इन पदों पर जहाँ से हमारा सूक्ष्म पाठ योजना की तैयारी शुरू होती है, जहाँ से हमारा सूक्ष्म पाठ योजना की माइक्रो टीचिंग का स्टेप शुरू होता है, जो हम प्लान में प्रयोग करते हैं या प्लान को बनाते हैं।
तो सबसे पहले सूक्ष्म पाठ योजना की हम तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें एक स्केल पे एक, चूँकि सूक्ष्म पाठ योजना नाम से ही पता है आपको, एक छोटे से विषय वस्तु पर एक छोटी सी कक्षा में शिक्षण का सत्र, जो शिक्षण सत्र 5 से 6 मिनट का होता है, उस सत्र में एक छोटी सी विषय वस्तु को लेकर और एक ही स्किल पर, एक ही कौशल पर हमारा प्रयोग होता है, वह कौशल का विकास होता है। तो एक कौशल पर ही ये योजना बनाई जाती है। क्योंकि समय कम होता है, संक्षिप्त होता है, क्लास भी, कक्षा भी, बच्चों की संख्या भी छोटी होती है और एक विषय वस्तु पर और जो है एक स्किल पर यह प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए उसकी प्लानिंग करना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग के लिए आप जो है भारतीय प्रतिमान के अनुसार इसमें 6 मिनट का टाइम लगता है, समय दिया गया है। लेकिन जो है कह सकते हैं कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रतिमान प्रस्तुत किए गए थे, उस प्रतिमान के द्वारा शिक्षण के लिए 5 मिनट का टाइम दिया गया है। तो यह 5 से 6 मिनट हो सकता है, 5 से 6 मिनट। दूसरी बात, प्लानिंग के लिए तैयारी के लिए, शिक्षण के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे तो हम पहले तैयारी करेंगे, वो प्लान बनाएंगे जो भी हमें स्केल पे बनाना है। उस प्लान के बाद हम आते हैं शिक्षण सत्र पे। ये हमारा टीचिंग सेशन है जिसमें हम 5 से 6 मिनट की तैयारी जो है शिक्षण कार्य करते हैं, 5 से 6 मिनट। तो यहाँ पे जो शिक्षण सत्र हमारा चलता है, इस सत्र में जो हमारा शिक्षण कार्य होता है वह छात्राध्यापक में से ही एक छात्राध्यापक या जो भी अध्यापिका वह आके शिक्षण करती है और उसी के साथ सहपाठी जो होता है, जो उनके साथ है, जो प्रशिक्षु होते हैं, वह उस पर अपना प्रतिपुष्टि देते हैं या फीडबैक देते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण सत्र जो हमारा चलता है वो 5 से 6 मिनट का होता है। यहाँ पे एक स्किल पर, एक ही कौशल पर हमें छोटी सी विषय वस्तु पर 5 या 6 मिनट में वह प्रस्तुतिकरण हमारा करना होता है। यह हो गया शिक्षण सत्र। शिक्षण सत्र के बाद से यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है, किसके द्वारा? यहाँ पे 2 तरीका, एक तरह से देखा जाए तो 3 तरीका होता है। पहली बात, स्वतः भी आप फीडबैक देख सकते हैं कि हम जो पढ़ाएं, आपका रिकॉर्डिंग हो गया, आपका जो है उसका वीडियो बन गया, उसका रिकॉर्ड कर लिया गया और जो कमियां हुई आप स्वयं उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षुक जो छात्राध्यापक हैं उनके द्वारा, यानी आपके सहपाठी के द्वारा यह प्रतिपुष्टि का जो है वह सेशन चलाया जाता है, वो भी आपको फीडबैक देते हैं। तीसरा, जो शिक्षक जो प्रशिक्षण करवा रहा है वो शिक्षक भी देता है। तीसरा से इसके 3 तरीके होते हैं। अगला आता है समालोचना। समालोचना जो होता है, यह सत्र जो आपको फीडबैक दिया गया और उसमें क्या कमियां रह गई और क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं, इस सुधार के बारे में आपको बताया जाता है कि आपको ये जो है आपने गलतियां की या कमियां की और उसको सुधार इन चीज़ों में या इन आप जो भी कौशल के अकॉर्डिंग ये होता है, आपके कौशल जो होंगे उसी के अनुसार एक कराया जाता है। तो वहाँ पे उसके अनुसार आपके जो है वहाँ पे सुझाव यहाँ पे भी दोनों लोगों के द्वारा दिया जा सकता है। स्वतः भी आप सुझाव खुद पा सकते हैं, फीडबैक मिलता है तो आप उसमें सुधार कर लेते हैं। दूसरी बात, शिक्षक द्वारा भी होता है और यहाँ पे प्रशिक्षक जो है शिक्षक हैं, जो शिक्षक प्रशिक्षण ले रहा है उसके द्वारा भी, छात्राध्यापक के द्वारा भी किया जाता है। अब इस हमारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो होता है वह, अगर इसमें जो भी समालोचना आपको दिया गया, जो भी आपको सुझाव दिया गया, उन सुझावों के आधार पे पुनः आप पाठ योजना बनाते हैं। फिर से एक बार जो है नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रीप्लानिंग फिर से करते हैं। आप फिर से उसी कौशल पर, उसी विषय वस्तु को एक बार फिर सुधार करते हुए आप प्लान बनाते हैं। उस प्लान के बाद से पुनः आप, इसके भी सेशन दिए गए हैं जो है भारतीय प्रतिमान के अनुसार यहाँ पे 12 मिनट का टाइम दिया गया है और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो दिया था उसके अनुसार यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिया गया है, क्योंकि इनका जो है टोटल टाइम 45 मिनट का है और भारतीय प्रतिमान के अनुसार 36 मिनट का है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग आपका फिक्स है। तो यह फिर से आप उसमें सुधार करते हुए
पाठ्य योजना बनाएंगे, सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाएंगे और यहाँ पे फिर पाठ्य योजना बनाने के बाद से पुनः आप शिक्षण कार्य करेंगे। यानी एक बार फिर उस योजना को, उस कौशल का आप प्रयोग करेंगे, आप पढ़ाएंगे। पढ़ाने के दौरान एक बार फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा, फिर पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है, एक बार फिर आपका समालोचना या जो भी है वह किया जाता है। यहाँ पे जो भी आपने कमियों में सुधार कर लिया तो ठीक है, और नहीं सुधार किया तो यह चक्र एक चक्र के रूप में ये चलता रहता है शिक्षण प्रक्रिया का। यह तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक कि आपके वह किस कौशल पूरी तरह से आपने सीख ना लिया हो, वह कौशल पूरी तरह से आपने विकसित न कर लिया, तब तक ये जो चक्र होता है, ये टोटल चक्र हमारा, यह पूरी क्रिया जो होती है यहाँ प्लानिंग के बाद से और यहाँ फीडबैक तक, जो यह पूरी क्रिया जो हमारा है एक चक्र को पूरा करता है और इसे ही हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा एक सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पूरा होता है। इस तरह से आपने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरा करने में हमें विभिन्न स्टेप्स के माध्यम से यह चक्र पूरा कराया जाता है और ये सारे स्टेप, ये सारे पद हैं, यह एक सूक्ष्म शिक्षण को करने के लिए इन सारे स्टेप्स को सीखना, इन सारे पदों के बारे में जानकारी होना हमें आवश्यक है और ये सारे पद इन शिक्षण चक्र को पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा सेशन था हमारा सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, और जिन चक्र को पद और जिन पदों को हम चक्र को पूरा करने में इन सारे पदों को हमें जानना जरूरी है, इन सारे स्टेप्स के हो के हमें वो चक्र पूरा करते हैं, तो इसलिए हमने आपको बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण के जो पद हैं या एक चक्र कैसे पूरा होता है, उसमें कौन कौन से पदों को समाहित किया जाता है या पद से होके गुजरना पड़ता है, यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भी इसमें कमियां रह गई या कुछ और सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।